आप सबकी ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसी एक आध मालाएं और हैं आप। ये साफा आपका? आपने मेरा सम्मान किया। आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं, बहुत ही ममनून हूं कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। ये पुरानी मालाएं पहनाकर पता नहीं किसकी थी, हमारे गले में डाल दी है। कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आप लोग आ जाइए। अभी आपको वेल, बहुत अच्छे। आ जाइए। आप भी आ जाइए। बहुत अच्छे। आप लोग नहीं नहीं, वैसे जैसे बैठे हो आप बैठे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। पिताजी ने मुझे आमंत्रित किया। पिताजी, मित्रों, मैं उन्हें कहता नहीं, उन्हें मानता भी हूं, क्योंकि उनके पास 10 बीघा जमीन है। इसलिए वो रिश्ते में तो हम सबके। मैं पहली बार उनके संचालन में पढ़ रहा हूं और हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से संचालन, किस शालीनता के साथ संचालन किया जाए। कवियों, उनके सम्मान में ताली बजाओ। ये भाई अर्जुन सिसोदिया, कितना आगात्मक स्वर था इसका। ये ध्वनि किस मार्ग से प्रभावित हुई है? आप देखिए। हे अर्जुन, तुम्हारी ये अर्जुनमयी कविता एक बच्चे तक को उठा नहीं सकी। सोने दो इसे, सोने। ये इसकी कविताओं का सामर्थ्य है कि एक बच्चा सो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मेरे तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, कहां से शुरू करूं, कहां से तमाम करूं बात को। अर्जुन, तुमने महाभारत की बात की। महाभारत में एक पात्र और भी था जो संजय था। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था। एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है। तालियां इस बात पर बजा सकते हैं कि उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है। उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों सैकड़ों धृतराष्ट्र हैं। सैकड़ों सैकड़ों धृतराष्ट्र। अब आप लोग थोड़ी अपनी तालियों को घनीभूत कीजिएगा और पूरे मस्ती और आनंद के साथ, पूरे उल्लास, उन्मुक्तता और ऊर्जा के साथ एक बार बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय पिताजी,
हाँ, मैं पहली बार मैं पिताजी के सम्मान में मित्रों, ख्यातिर गमयति सुजनः सुकविर विघ्नाति केवलम काव्यम पुष्णाति कमलंभो लक्ष्मीर रविर नयोजयति। हमारे शास्त्र कहते हैं हम कवि लोग, ये कवि लोग, वरुण जी को भी उससे अलग कर दीजिए, उस जल की तरह हैं जो कविता रूपी कमल का पोषण मात्र करते हैं, लेकिन आदरणीय करुण जी कविता के वो सूर्य हैं जो कविता रूपी कमल में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इनके पास में बैठकर पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज वो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, और ये दिन हमारे लिए बहुत स्मरणीय है। पिताजी, इतना समय हो गया, मैंने पहली बार आपको संचालन करते हुए देखा, और मैं अपने मन से आपको प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से तमाम करूं, ये बात यहां से शुरू की, हमारे राजनेताओं से प्रारंभ की, इसने सबरस मुरसानी ने। मैं एक बात निकालने की एक प्रयास करता हूं। तुमने अर्जुन की बात की, ये अर्जुन इतना तेज बोलता है कि आधे श्रोता तो घबरा कर तालियां बजा रहे थे। करें तो क्या करें मित्रों, मैं बात यहां से प्रारंभ करता हूं, और एक कवि को बोलना पड़ता है, वो बहुत बड़े कवि हैं, ओज के, मैंने कहा मजाक की बात नहीं थी, वो आग के राग का नाम उजले को अगर लाल रंग से गुणा कर दिया जाए तो वो अर्जुन सिसोदिया की कविताओं का रंग बनता है। और जिस ऊर्जा के साथ आपने पढ़ा है, जिस शिद्दत के साथ आपने पढ़ा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके लाल रंग को प्रणाम करता हूं। इस लाल रंग से मुझे लाल कृष्ण अडवाणी जी याद आते हैं, और अडवाणी जी के साथ मुझे मोदी जी याद आते हैं, बिकॉज आई लव मोदी। मोदी मित्रों, मैं उन्हें इसलिए याद करता हूं कि इस देश के स्टाइलिश आइकॉन ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप देखिए उनका पहला स्टाइल, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। ये उनका स्टाइल है, शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। हो सकता है बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। और मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा यार। अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ, मुझे स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है। अब ये मुझसे पूछ रहा था, ये सबरस मुरसानी, हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चला दे। अब आप कल्पना कीजिए, ठीक नोट बदलने की तरह पुरानी लुगाई जमा कराओ और बैंक से नई प्रत्याहृत कर लो, विड्रॉ कर लो। ये कल्पना मात्र देखिए कितना सुख देकर जा रही है, कितना सुख देकर जा रही है। सबरस बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, ये मुझसे बोला, भाई साहब मोदी जी स्टाइलिश आदमी, ये इसमें भी अपनी स्टाइल दिखाएंगे। इन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया, तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे या 80 की टिकाएंगे? मोदी जी तो मोदी जी साहब, आप देखिए इस तरह वो स्टाइलिश आइकॉन है। मित्रों, अभी यमराज के पास, ये बिल्कुल नई बात है, वरुण जी आपको समर्पित करता हूं। यमराज ने देखा कि हिंदुस्तान की मृत्यु दर कम हो गई है, ये बहुत प्रामाणिक आंकड़ा बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, तो उन्होंने अपने पीए से कहा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चित्रगुप्ता, व्हाट इज द रीजन? हिंदुस्तान में मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? चित्रगुप्त बोला, जी मोदी। बोले मोदी? ये मोदी हमारे कामों में भी टांग अड़ा रहा है क्या?
ये हमको भी केजरीवाल समझता है क्या? ये यमराज को केजरीवाल समझता है? बोले नहीं जी, ये तो केजरीवाल को यमराज समझते हैं। तो बोले मुझे कारण बताओ, कारण क्या है? बिल्कुल नई बात का आनंद लेना, जिस तरीके से मैंने बात कहने का प्रयास किया। बोले प्रभु कुछ नहीं, मैं पिछले 3 साल से रेगुलर एक बुढ़िया के प्राण लेने जा रहा हूं, और मैं जो ही बुढ़िया के प्राण मांगता हूं और बुढ़िया तकिए के नीचे से एक पासबुक निकालती है और पोते को आवाज लगाती है, बोले पिंटू देखना इसमें मोदी जी वाले 15 लाख आए क्या? ताली वाली बजा दो यार, बात समझ में आई हो तो आपको। अब साला मरे तो कैसे मरे आदमी? आप ये देखिए, सुरेंद्र तुमने क्या बढ़िया कविता पढ़ी। ये सुरेंद्र सार्थक जाति से शिक्षक है। जाति से शिक्षक है। मित्रों, ये बड़ा द्वंद में रहता है। इसने मुझसे एक दिन पूछा मैं क्या करूं झाला जी, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूं, कविता भी करता हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, तरक्की की आप लोगों के सामने मंच पर बैठा हुआ है। मित्रों, तालियां इस बात पर बजा सकते हैं कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। मैं बात प्रारंभ करता हूं मेरी चौथी व्यंग की पुस्तक सुनी सुनी आवे हांसी को अभी विक्रमादित्य सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। ये मेरा बहुत लाडला, बहुत अच्छा व्यंग्यकार है, मैं इसे समर्पित करता हूं आदरणीय पिताजी वरुण जी, आपको समर्पित करता हूं। भगवान राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर बड़ा विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण को मूर्छा थी, भगवान राम बहुत विलाप कर रहे थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे और लंका से जिस डॉक्टर को बुलाया गया था, चिकित्सक को, सुषेण वैद्य को, उसे आने में विलंब हो रहा था। एक वरिष्ठ वानर से भगवान की यह दशा नहीं देखेगी। वो बानर उठा और लक्ष्मण जी के पास आया। उसने लक्ष्मण जी के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण जी तत्काल अपनी मूर्छा छोड़कर खड़े हो गए। भगवान राम ने उसे आश्चर्य से देखा और उस वानर से पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी ऊर्जा पुनः लौट आई? वानर बड़ा विनम्र था, बोले प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। भगवान ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने भैया लक्ष्मण के कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा अपराध यही है कि हम पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। बात आप तक पहुंचे तो एक एक श्रोता की व्यंग, विद्रूपता और विसंगति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। हमारा अपराध केवल यही है कि हम पढ़ लिख गए इसलिए गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं जिस तरीके से बात कहने का प्रयास करता हूं, भ्रष्टाचार की बात की। मैं पिछले दिनों डालस अमेरिका में था। उन दिनों वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है, उसमें आवेदन डाला जाता है, नीचे से रिजल्ट निकलता है रोजगार के लिए, तत्काल सिलेक्ट और रिजेक्ट का। हमारे यहां नहीं, इंडिया में जिस तरीके से प्रोसेस होता है। अमेरिका की एक पोस्ट के लिए विश्व के तमाम मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया और उस बॉक्स में आवेदन डाला। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला, कृपया फॉर्म ठीक से भरें। अब एक शाहजहांपुर का आदमी, मस्त मौला आदमी, बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो पट्टे ने फॉर्म लिया, न फॉर्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए। फॉर्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सेलेक्ट।
अब सारे लोग पागल, मैन मिरेकल मैन, तुम कोई गॉड है मैन, तुम कोई भगवान है, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब बात पर एक एक श्रोता अपना हाथ खोलेगा, मंच पर आप लोग ध्यान चाहूंगा। बोला मैन ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 2000 का नोट लगा दिया था। जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की हम बात करते हैं मित्रों, मैं गद्य व्यंग, गद्य नाट्य, पिताजी मैंने एक नया प्रयोग किया, गद्य नाट्य आपको समर्पित करता हूं, आप लोग आनंद लेंगे। ये भ्रष्टाचार इस संसार से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु, धनु, धन्वंतरी, अमी, अबाज, गजराज, श्री, रंभा, वारुणी, 14 रत्न निकले और 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था भ्रष्टाचार। पहला भ्रष्टाचार, तालियां बजा सकते हो तो मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं आदरणीय पिताजी की उपस्थिति में, पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ कि सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े। इसका ई को खत्म कर दो। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता ले उड़े, दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब और एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। तुमने भोलेनाथ की बात की, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की, दैत्य भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट, दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ की बात पर इस पूरे सदन की चेतना चाहूंगा और मंच की भी चेतना चाहूंगा। मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र को समर्पित करता हूं। भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। सांसद, ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले पात्र हैं मित्रों। एक पात्र जिसको मैं और ज्यादा प्रेम करता हूं, वो संसार का, इस ब्रह्मांड का इतना मासूम आदमी है मित्रों, इतना मासूम आदमी है कि नाव में बैठकर जा रहे हैं और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते हैं। उस मासूम आदमी का नाम है श्री राहुल गांधी। नहीं, उनका नाम है श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी गए बाबा जी के पास में। यूपी चुनाव के बाद में आप लोग आनंद लेना, बाबा जी के पास में जाकर बोले, बाबा बाबा बाबा, हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोले, बेटा हाथ ही दिखाएगा, मुंह दिखाने लायक तो तू रहा नहीं। तो बोले, बाबा हमारा हाथ देखकर ये बताओ कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता है। बोले, तूने सोचा तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात करता है। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। और बाबा ने उसकी कुंडली देखी। कुंडली देखकर बोले, बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए हैं जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह? बोले, पहला ग्रह तो है नारायण दत्त तिवारी,
अरे बोले दूसरा है दिग्विजय सिंह। आप बात सुनना। बोले ये कैसे बड़े हैं ग्रह हैं? बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा कि तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोले बेटा तेरी मम्मी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और तालियां पूरा सदन इस बात पे बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में तुझको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। अब राजनीति की हम क्या बात करें मित्रों। आइए, एक बाबा ये सबरस गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी से जाकर बोला, बाबा बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। बाबा शाहजहांपुर का था। बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता क्या? अच्छा, इन दोनों में संवाद आगे बढ़ता है। संवाद का आप लोग आनंद लेना। बिल्कुल नई नई टिप्पणियां हम आपको दे। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। बाबा शाहजहांपुर का। बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा की बात का आनंद लेना। बोले बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बहुत अच्छे। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे ही अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है? बाबा शाहजहांपुर का था। बोले मैं अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता हूं। और बात पे मस्ती लेना जिस तरीके से बाबा जा। बोले अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। अब साहब मैं बड़ा आदर्शवादी पति हूं, बहुत भावुक पति हूं। पिछले दिनों मेरी लुगाई बीमार हो गई थी। बीमार होकर मुझसे बोलने लगता अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत, बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। अच्छा साहब लुगाई, घर की जो लुगाई है कुछ मुद्दों पे समझौता नहीं कर सकती। वो 4 में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, आप लोग गांठ बांध के लेके जाना, आपके जीवन में काम आएगा। लुगाई 4 मुद्दों पे समझौता नहीं कर सकती। पहला, वो अपने बाप के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। My father, no? My father is so ideal, so ideal, so ideal that he should be not only my father, but he should be the father of nation. उसे राष्ट्रपिता होना चाहिए। वो अपने पिता को राष्ट्रपिता समझकर चलती है, बाप के लिए कुछ नहीं सुन सकती। और मित्रों दूसरा पात्र है जिसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती, तो दुनिया का सबसे दलित, शोषित, मैलित, कुचलित व्यक्ति है, वो होता है उसका भाई। मेरे भाई ने 3-3 बहनों की शादियां की, 3-3 बहनों को पढ़ाया, फिर खुद की शादी की, फिर भात भरा। इतना दीन दुखियार आदमी लुगाई की नजरों में उसका भाई होता है। और लुगाई की नजरों में सर्वाधिक स्मार्ट हस्बैंड होता है। वो कौन होता है? वो होता है उसका जीजा। लुगाई उसके बारे में, माय जीजा, my जीजा is so smart, so smart, so smart, you know. सुबह जिस चीज पे मेरी जीजी हाथ लगा देती है, शाम को वो उसकी हो जाती है। So love you know my जीजा।
जीजा, अब साला जीजा इसलिए घबराए रहता है कि जीजी किसी दूसरे जीजा पे हाथ नहीं रखते। और आपको मित्रों कहना चाहता हूं कि पत्नी की नजरों में जो सर्वाधिक नाकारा, निकम्मा, नालायक आदमी होता है, आप लोग समझ गए, बताने की जरूरत है। ताली वाली बजा दो यार फिर। अच्छा, ये बात चल ही रही थी, दोनों में संवाद चल रहा था। पिताजी मुझे बता देना कि तुम्हें पढ़ना है, कविता पढ़ो। अब मैं कविता, हाँ पढ़ो। अभी तो मैं स्टार्ट हुआ हूं। आंधी आंधी नहीं, मैं मौसम का ध्यान रखो, उसको समाप्त करता हूं। अच्छा, लास्ट सीन में दिखा रहा हूं। आप दोनों में संवाद चल रहा था। बोले बाबा मैंने तो बता दिया, तू ये बता तू बाबा जी कैसे बने। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था, हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। बोला हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था, पत्नी ने गंगा स्नान किया, उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार होता है, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ जाती है। अब पति बेचारा सबरस जैसा दुखियारा रोने, मेरी पत्नी की आवाज हमेशा के लिए चली, भगवान मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्सः, क्यों रो रहा है। महाराज मेरी पत्नी की आवाज, अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। बोले प्रभु ये बोल नहीं पाएगी, इसका मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि जीजा जी ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साड़ों ने जीजा को बहुत पीटा, बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया और अदालत में बाबा जज साहब से बोला, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज ने कहा, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बोले पुड़िया मांग रहे यार, तेरी जान को तो खतरा है। जज साहब ने आदेश दिया कि इस बाबा को कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान दर्ज करेंगे। अब जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर बाबा के पास गए और बाबा से बोला, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं बुला, नहीं कविता तो सुनानी नहीं, बैठने को नहीं कहा था, कविता सुनाने को कहा। एक कविता सुनाओ पढ़ने का। अच्छा बात, कविता तो सुनानी पड़ेगी। देखिए यार, आप लोगों ने मेरा मन बना दिया और ये पहली बार मैं ये कविता इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। पढ़िए पढ़िए, कविता तो सुननी है। इसकी मैं ये समझ लिए प्रारंभ यहां से कर रहा हूं, शाहजहांपुर से। आप लोग सुनना चाहेंगे, पुरानी मेरी सुन, लेकिन पिताजी आपको समर्पित कर, और ये मैं मेरे श्रद्धेय गुरु ओम प्रकाश आदित्य को समर्पित करता हूँ। ये पता नहीं कब से था और मेरा मन बन गया आज उसको सुना देता हूँ। बाकी तो मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने को, पुरानी कविताएं भी मैं, लेकिन मैं इसको सुनाना चाहता हूं। भगवान सुन लो मेरा क्रंदन, वही शैली उन्हें याद करें, मैं श्रद्धेय गुरु जी को समर्पित करता हूं। भगवान सुन लो मेरा क्रंदन, करता हूं शश्वत अभिनंदन,
तेरे सारे काम अलग हैं, नाम अलग, प्रतिमान अलग है, पूजन अर्चन अलग अलग है, नीति दंड विधान अलग है। तेरी सारी संरचना में मात्र पुरुष की धाक अलग है। 56 इंची सीने वाले इन मर्दों की बात अलग है। क्या बात है, क्या बात। तुमने इस स्वच्छंद पुरुष की, उच्छृंखल आनंद पुरुष की कैसी हाय मुनादी कर दी। तुमने उनकी ऐसी तैसी करने उनकी शादी कर दी। अब बात यहां से प्रारंभ होती है। एक भक्त शादी करके भगवान से अपना दुखड़ा रो रहा है और भगवान उसका दुख सुनने, बस ये भक्त और भगवान का संवाद है। ये व्यंग विनोद वहां से निकल रहा है, आप लोग उसका आनंद लेंगे मित्रों। तुमने उनकी ऐसी तैसी करने उनकी शादी कर दी। कितने यहां नारियल फोड़े, कितने वृक्षों के पल तोड़े, भांति भांति के पुष्प चढ़ाए, फिर भी कर्म मेरे हैं फोड़े। बोले द्रवित होकर के भगवन, मेरे बच्चे तू मेरी सुन। भले समझ की वो कच्ची है, पर तेरी पत्नी तो अच्छी है। बोला भगत यति अच्छी है, तो फिर तू ही उसके संग रह ले। बात पर बजा दो यार। बोला भगत यदि अच्छी है तो फिर तू ही उसके संग रह ले। फिर तुझको पाताल दिखेगा, अंबर से पाताल दिखेगा, साक्षात महाकाल दिखेगा। तुमको प्रभु भटिंडा से फिर डायरेक्ट भोपाल दिखेगा। ये तुमको प्रभु भटिंडा से फिर डायरेक्ट भोपाल दिखेगा। अब वो अपनी गाथा बताता है उसके साथ क्या हुआ और भगवान से पहली बार सुना रहा हूं मित्रों। क्रोधित होकर भगवान बोले, फिर सृष्टि से भूचाल दिखेगा, अंबर से पाताल दिखेगा, साक्षात महाकाल दिखेगा। तुमको प्रभु भटिंडा से फिर डायरेक्ट भोपाल दिखेगा। ये कहकर फूट फूट कर रोया और आंसू की जड़ी लगा दी। मैंने तो उर्वशी मांगी थी, तुमने सुरपनखा पकड़ा दी। क्रोधित होकर भगवान बोले, सुनने अपनी आंखें खोले, मुझसे यदि बकवास करेगा 10-10 शादी करवा दूंगा। भक्त और भगवान का संवाद चल रहा है। बोले भक्त मित्र के घर में क्या हुआ साहब, छोटी छोटी बारीक बातें, ये मनोविज्ञान स्त्री पुरुष का, दंपति का आप लोग आनंद लेंगे। भक्त बोला भक्त मित्र के घर में एक दिन करने गया डिनर में, मैंने भाभी के भोजन की खुलकर खूब प्रशंसा कर दी। कहते ही खूब बवाल हो गया, सुनते ही पत्नी का मुख फिर फूल फूल फुटबाल हो गया। और रात को मुझसे बोली, अब तो सुबह ब्रेकफास्ट भी भाभी जी से बनवा लेना। अब तो सुबह ब्रेकफास्ट भी भाभी जी से बनवा लेना। फिर एक दिन मत गई मारी, हाय करीना ने एक साड़ी एक पिक्चर में पहन रखी थी। मैंने बस इतना बोला था, ये साड़ी अच्छी लगती है। मैंने बस इतना बोला था, ये साड़ी अच्छी लगती है। इतना कहते शामत आई, घर आकर बोली गुर्राई, मुझे छोड़ अच्छी लगती है दुनिया की हर एक लुगाई। मुझे छोड़ अच्छी लगती है दुनिया की हर एक लुगाई। हे भगवान क्या क्या बतलाऊं, दिन भर वो बकबक करती है। स्त्री क्या मैं यदि भैंस की बात करूं तो शक करती है। स्त्री क्या मैं यदि भैंस की बात करूं तो शक करती है। भगवान चक्र सुदर्शन धारो, मुझसे पतित पति को तारो। अपना पांचजन्य फिर फूंको या फिर मुझ पर घोटा मारो। कर दो मेरा काम तमाम, त्राही माम। फिर भगवान बोलते हैं भक्त से, भगवान बोले धीरज धारो, ऐसे अपने को मत मारो। तेरे तो बस एक मात्र है, मेरे तो 16,000 हैं। भगवान बोले धीरज धारो, ऐसे अपने को मत मारो। तेरे तो बस एक मात्र है, मेरे तो 16,000 हैं। तेरी तरह दुखी होकर मैं शंकर जी के पास गया था। बोले आज रूठ कर देवी पीहर चली गई है। नर हो या के नारायण, सबकी हालत की जैसी है। नर हो या के नारायण, सबकी हालत की जैसी है। तुमको बालक क्या बतलाएं,
पास हमारे तू आया है, बोल कहां पर हम सब जाएं। पास हमारे तू आया है, बोल कहां पर हम सब जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।